Namaskar, this is Dr. Dilip Singh Rathore. I am senior consultant in Apollo Sage Hospital, Bhopal. Today we will talk about the minimally invasive cardiac surgery. हार्ट सर्जरी के लिए जो अप्रोचेस होती हैं, हार्ट सर्जरी हम दो प्रकार से कर सकते हैं। एक हार्ट सर्जरी की अप्रोच होती है जिसमें हम रूटीन अप्रोच के साथ हार्ट सर्जरी करते हैं। इसमें हम छाती को ऊपर से नीचे तक करीब 13 से 14 इंच का जो इंसिजन होता है वो लगता है, और जिसमें हमारे चेस्ट बोन या ब्रेस्ट बोन जैसे कहते हैं, इसको बीच में से कट किया जाता है। सामान्य पब्लिक के लिए हार्ट सर्जरी का मतलब होता है ओपन हार्ट सर्जरी। उसका मतलब होता है कि छाती को खोलना। जब भी शरीर में कोई हड्डी काटी जाती है तो उसकी रिकवरी में हड्डी को जुड़ने में 2 से 3 महीने का वक्त लगता है। हार्ट सर्जरी में जो सबसे बड़ी समस्या अभी तक रहती है वो ये है कि छाती की हड्डी को काट के ऑपरेशन किया जाता है। उसके बाद जब हम हड्डी को जोड़ते हैं तो उस हड्डी को जोड़ने में 2 से 3 महीने का वक्त लगता है। उस दौरान पेशेंट की जो लाइफस्टाइल है उसमें काफ़ी सारे कंप्रोमाइज़ेस रहते हैं। किसी भी तरह का जर्क पेशेंट टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। भारी सामान उठाना, सीढ़ियाँ चढ़ना, ज़मीन पर बैठना, करवट करके लेटना, 2 व्हीलर 4 व्हीलर में बैठना चलाना, यानी कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें चेस्ट पे जर्क आएगा। इवन बिस्तर से उठने और बिस्तर पर लेटने के लिए भी पेशेंट को हल्के से सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। इन सारी रेस्ट्रिक्शंस की वजह से लोग हार्ट सर्जरी से दूर रहते हैं और ऑप्ट नहीं करते हैं। इसलिए हार्ट सर्जरी का जो एक पिछले 15-20 सालों से एक नया वेरिएशन डेवलप हुआ है, दैट इज़ मिनिमली इन्वेजिव कार्डियक सर्जरी। मिनिमली इन्वेजिव कार्डियक सर्जरी में हम हार्ट को जो अप्रोच है हार्ट की उसको चेंज कर देते हैं। इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू द दिस रूटीन अप्रोच जिसमें हम छाती की हड्डी को काट के जाते हैं, हम दूसरी अप्रोच से जाते हैं जिसमें जो हमारे शरीर में छाती में दोनों तरफ जो पसलियाँ होती हैं, जो रिब्स होती हैं, उन रिब्स के बीच में जो स्पेस होता है, हम उस स्पेस में एक बहुत ही छोटा लगभग 4 या 5 सेंटीमीटर का जो एक इंसिजन होता है वो लगाते हैं, और वहाँ से फिर हम हार्ट को अप्रोच करते हैं। MICS अप्रोच में हार्ट की जो सर्जरी है वो बिल्कुल उसी प्रकार से होती है जैसे कि रूटीन कार्डियक सर्जरी में होती है। लोगों के कई सारे मिथ हैं कि जब हम मिनिमली इन्वेजिव अप्रोच से ऑपरेशन करते हैं तो वेल्व का साइज़ छोटा लगता है, बाईपास पूरा नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज की बात होती है और लर्निंग की बात होती है, लर्निंग कर्व की बात होती है। मिनिमली इन्वेजिव अप्रोच से भी सारी सर्जरी उसी परफेक्शन और उसी प्रिसीजन के साथ की जाती है जैसा कि रूटीन कार्डियक सर्जरी में होता है। वक्त के साथ साथ सारी ब्रांचेस में, चाहे वो जनरल सर्जरी हो या किडनी की सर्जरी हो, सारी ब्रांचेस में अब लेप्रोस्कोपिक सर्जरी डेवलप हो रही है, छोटे चीरे वाली सर्जरी डेवलप हो रही है। इसी प्रकार से हार्ट सर्जरी में भी ये नई टेक्निक्स डेवलप हो रही हैं, और ये इतनी भी नई नहीं है, ये पिछले 15, 20, 30 साल से कंटिन्यूसली हो रही हैं। पहले टायर 1 सिटी में स्टार्ट हुई थी, अब धीरे धीरे उनका जो पेनिट्रेशन है वो दूसरे शहरों में भी डेवलप हो रहा है। तो मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी में सभी प्रकार की हार्ट सर्जरी, चाहे वो वेल्व सर्जरी हो या बाईपास सर्जरी हो, पूरे परफेक्शन और प्रिसीजन के साथ किया जा रहा है। जो फ़र्क है वो सिर्फ और सिर्फ अप्रोच का है। रूटीन कार्डियक सर्जरी में हम चेस्ट को ओपन करते हैं, इसकी वजह से जो पेशेंट की लाइफ है उसमें काफ़ी सारे कंप्रोमाइज़ेस रहते हैं। पहले 2-3 महीने में तो तकलीफ़ होती है, 3 महीने के बाद भी लगभग 30 से 40% मरीजों में जो चेस्ट का पेन है वो जीवन भर के लिए रहता है। और हम सभी जानते हैं कि एक बार अगर हड्डी कट जाती है या हड्डी में फ्रैक्चर आता है तो जो ऑपरेशन से पहले की स्थिति होती है या फ्रैक्चर से पहले की स्थिति होती है वो स्थिति दोबारा गेन नहीं होती। इसलिए मिनिमली इन्वेजिव अप्रोच जो है वो काफ़ी ज़्यादा आजकल हम लोग यूज़ कर रहे हैं ऑपरेशन के लिए। इसमें हम रिब्स के बीच में से जाके ऑपरेशन करते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी हड्डी ना तो काटी जाती है ना काट के हटाई जाती है। जो इसमें ऑपरेशन में है वो बिल्कुल उसी प्रकार का ऑपरेशन है जैसे हम अपेंडिक्स का ऑपरेशन करते हैं या गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करते हैं या हर्निया का ऑपरेशन करते हैं। इसमें हम किसी भी प्रकार की हड्डी को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। जो सिंपल स्किन है और स्किन के नीचे का जो मांस है और फैट है उसको कट करके हम हार्ट के पास जाते हैं। हार्ट को अप्रोच करने के बाद सारी सर्जरी जो है बिल्कुल उसी प्रकार से होती है जैसे कि रूटीन कार्डियक सर्जरी है। जो बेनिफिट है MICS के वो बहुत इंपॉर्टेंट है। MICS का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो है क्विक रिकवरी। चूँकि इसमें किसी भी प्रकार की हड्डी को डिस्टर्ब नहीं किया जाता है, इसलिए इसकी जो रिकवरी है वो 5 से 6 दिन में पूरी तरह से हो जाती है। इसमें ICU स्टे कम रहता है, इसमें हॉस्पिटल स्टे कम रहता है, इन्फेक्शन का रेट बहुत कम हो जाता है, पेन बहुत कम होता है। पेशेंट जो है 4 से 5 दिन में स्वस्थ होकर अपने घर डिस्चार्ज होकर जा सकता है।
इवन 2 से 3 हफ्ते में MICS के पेशेंट, मिनिमली इन्वेजिव कार्डियक सर्जरी के पेशेंट अपनी रूटीन जॉब पर, रूटीन ऑफिस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो 3 महीने का रिकवरी पीरियड है वो 3 महीने से 2 हफ्ते पर आ जाता है। ये MICS का सबसे बड़ा एडवांटेज है। दूसरा एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि जो निशान यहाँ पर लगता है, 13 से 14 इंच का निशान लगता है, वो निशान बहुत बड़ा होता है, एक बहुत बड़ा कॉस्मेटिक डिफेक्ट बॉडी को देकर जाता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कार्डियक सर्जरी जो है ज़्यादातर ओल्ड एज ग्रुप के साथ होती है, डायबिटिक पेशेंट के साथ होती है। तो डायबिटीज़ के पेशेंट्स में और ओल्ड एज पेशेंट्स में जो बोन्स हैं वो नेचुरली वीक होती हैं, उनमें इन्फेक्शन का डर ज़्यादा रहता है। इसलिए मिनिमली इन्वेजिव अप्रोच जो है ओल्ड एज ग्रुप में बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे पेशेंट की जो रिकवरी है, जो लाइफस्टाइल है, वो बहुत बेहतर होती है, बहुत इम्प्रूव होती है। ओल्ड एज के अलावा जो यंग एज के ग्रुप हैं, जैसे कोई अनमैरिड गर्ल है या कोई यंग बॉय है जिसको फिल्म इंडस्ट्री में अपना कैरियर बनाना है, तो अगर उसके चेस्ट के बीच में अगर मार्क आ जाएगा तो उसकी लाइफ में एक बहुत बड़ा स्टिग्मा लग जाता है। तो जो यंग एज के लोग हैं उनमें भी MICS अप्रोच जो है वो बहुत बेनिफिशियल है, और इसमें बहुत क्विक रिकवरी होती है और पेशेंट बहुत जल्दी अपनी सारी चीज़ें रूटीनली वापस करना शुरू कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा कॉमन जो मिनिमली इन्वेजिव कार्डियक सर्जरी में ऑपरेशन होते हैं वो हैं बाईपास सर्जरी। सभी प्रकार की बाईपास सर्जरी, एक आर्टरी में ब्लॉकेज हो, 2 आर्टरी में ब्लॉकेज हो या तीनों आर्टरी में ब्लॉकेज हो, तो उसमें मिनिमली इन्वेजिव कार्डियक सर्जरी पूरे प्रिसीजन के साथ, पूरी सक्सेस के साथ और सेफ्टी के साथ की जा सकती है। ये भ्रांतियाँ हैं कि मिनिमली इन्वेजिव अप्रोच में बाईपास अच्छा नहीं हो पाता या पूरा नहीं हो पाता। ये सिर्फ एक्सपीरियंस, एक्सपोजर और स्किल की बात होती है। इसके अलावा जो वेल्व सर्जरीज़ हैं, वेल्व सर्जरी चाहे वो वेल्व की सिकुड़न हो या वेल्व में लीकेज हो या हार्ट में छेद हो, तो ये सभी प्रकार की सर्जरीज़ मिनिमली इन्वेजिव अप्रोच से पूरी सफलता के साथ दुनिया भर में की जा रही हैं। निश्चित रूप से इसके नंबर्स अभी कम हैं, रूटीन कार्डियक सर्जरीज़ जो हैं वो ज़्यादा हो रही हैं, बट मिनिमली इन्वेजिव कार्डियक सर्जरी धीरे धीरे बहुत ही तेज़ी से कार्डियक सर्जरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएशन बन के डेवलप हो रही है। थैंक यू।